Hello students, welcome to my channel Expert Teaching Skills। कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने अपनी पहली क्लासेस में आपको इंग्लिश का टॉपिक एक्टिवाइज और पैसिवाइज के बारे में समझाया था, और मैथ में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट दिए थे यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट के। आज जो मैं आपके सामने सब्जेक्ट लाई हूँ वो है फ़िज़िक्स। हम फिज़िक्स के बारे में स्टडी करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स है, उस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया गया है, वो सारा आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि काइनामेटिक्स में हम कौन कौन से कंटेंट्स को स्टडी करेंगे। जैसे कि फर्स्ट कंटेंट है काइनामेटिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि काइनामेटिक्स होता क्या है। फिर उसके बारे में हम उसी के अंदर हम मज़ीद पढ़ेंगे रेस्ट और मोशन के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में कि हरकत जो है वो कितने किस्म की होती है और किस किस तरह से चीज़ें जो है वो हरकत करती है। टाइप्स ऑफ मोशन मज़ीद जो है वो 3 है: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। इसके बारे में जो एक्सप्लेन करूँगी, जो भी डेफिनेशन एग्जांपल्स वगैरह है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। नेक्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की मज़ीद आगे जो है वो काइंड से मज़ीद उसे एक्सप्लेन किया गया है 3 तरह में: लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन। ये सब इंक्लूड हो जाएगा टाइप्स ऑफ मोशन में। उसके बाद मज़ीद इसमें हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। टर्म एसोसिएटेड विद मोशन, मोशन से ताल्लुक़ रखने वाली कौन कौन सी टर्म्स है उनके बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टर्म्स होती कौन कौन सी है। टर्म्स वो चीज़ें हैं जिसके बारे में हम सारा पता करेंगे कि मोशन किन चीज़ों पर इन्हिसार कर रही होती है। पोजीशन, कोई भी चीज़ हरकत करती है उसकी पोजीशन क्या है, उसने कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है और उसकी एक्सीलरेशन क्या है। ये सारी वो टर्म्स है जो कि मोशन से एसोसिएट रखती है, ताल्लुक़ रखती है। टर्म स्टडी करने के बाद हम इसमें स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस। हरकत की कुछ इक्वेशंस होती है जिनको हम स्टडी करेंगे, और 3 तरह की जो है इक्वेशंस होती है: फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। इन इक्वेशन के ज़रिए हम बहुत सी क्वांटिटीज़ को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इन इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। ड्राइव करने से हमें ये पता चलेगा कि हम उनमें किन किन टर्म्स को, किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह, और हम उसे कैसे जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट में हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। कोई भी चीज़ जो कि फ्रीली फार कर रही हो, गिर रही हो, उसकी क्या हरकत होगी, उसको कौन सी चीज़ अपनी तरफ खींच रही होगी, उसकी क्या वैल्यू होगी, ये सारी चीज़ें हम आज स्टडी करेंगे। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम सब कुछ ये चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले फर्स्ट थिंग जो हमें पता होनी चाहिए, इस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि काइनामेटिक्स होता क्या है, ये है क्या। तो काइनामेटिक्स जो है वो होता है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग इट्स कोज। अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि वो हरकत करती है, लेकिन हम ये नहीं बताते कि उसकी हरकत करने की वजह क्या है, तो वो हमारा इंक्लूड हो जाएगा काइनामेटिक्स में। जैसे हम सिंपल कहते हैं कि ज़मीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन हम ये नहीं बताते कि ज़मीन घूम क्यों रही है, तो वो काइनामेटिक्स में आ जाएगा। और इसी तरह इसकी एक सेकंड ब्रांच है मैकेनिक्स की, जिसे हम डायनामिक्स कहते हैं। उसमें हम मोशन के बारे में भी पढ़ते हैं और उसके कोज के बारे में भी। हमें दो चीज़ों का इसमें पता होना चाहिए कि चीज़ ने हरकत की है और दूसरा चीज़ ने हरकत क्यों की है। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो कि जैसे कि हम कहते हैं कि मैं जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद गया। अब लाहौर से इस्लामाबाद जाना जो है वो हमारी हरकत है। अब अगर हम कहेंगे कि किसी काम के सिलसिले में हम गए, तो वो काम जो है वो उसका कोज है। जब हम हरकत के साथ उसके काम को भी स्टडी करेंगे तो वो डायनामिक्स में आ जाएगा, और ये इसका बेसिक डिफरेंस है। अगर हम मोशन को स्टडी करते हैं उसके कोज को डिस्कस किए बिना, तो वो काइनामेटिक्स आता है, लेकिन अगर हम मोशन के साथ साथ उसके कोज को भी स्टडी करते हैं तो वो डायनामिक्स आता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन, कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में के, तो रेस्ट का मतलब है कि आराम करना, और मोशन का मतलब है हरकत करना। अगर हम फिज़िक्स के अकॉर्डिंग अगर इसे हम स्टडी करते हैं, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन,
अगर कोई जिस्म जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो वो रेस्ट की हालत में, फॉर एग्जांपल ये पेन पड़ा हुआ है, अगर हम इस पेन को जो है वो यहीं पर पड़ा रहने देंगे तो ये अपनी रेस्ट की हालत में है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर रहा है। जैसे ही हम इस पेन को उठा के यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे तो वो थोड़ा हरकत में आ जाएगा, इसका मतलब है कि वो मोशन कंडीशन में है। सिंपल एग्जांपल अगर हम दोनों को जाहिर करने के लिए ले तो हम कह सकते हैं कि अगर एक बस में जो है वो पैसेंजर्स ट्रैवल करे, अब पैसेंजर्स जो बैठे हुए वो अकॉर्डिंग टू देयर सेल्फ, अपने अकॉर्डिंग वो अपने मुताबिक जो है वो हरकत नहीं करे, अपनी सीट्स पे बैठे तो वो रेस्ट की हालत में है। लेकिन अगर हम बाहर से खड़े हुए ऑब्जर्व करेंगे तो हमें लगेगा ऐसे जैसे पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग जो है वो पैसेंजर मोशन की हालत में हो गए। इसलिए रेस्ट वो होता है जिसमें बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, और मोशन वो होता है जिसमें बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोशन, के मोशन की कौन कौन सी इकसाम है। जैसे मैंने आपको पीछे अपने कंटेंट में बताया था कि मोशन की तीन जो है वो इकसाम है, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और रोटेटरी। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन को। स्ट्रेट लाइन विदाउट रोटेशन, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही हो, सीधी मूव कर रही हो और उसमें कोई भी रोटेशन नहीं होती तो वो ट्रांसलेटरी मोशन है। लाइन में भी स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है, वो सीधा भी हो सकता है और कर्व्ड में भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आगे ट्रांसलेटरी मोशन को उन्होंने जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, तीन उसकी काइंड्स है, लीनियर, सर्कुलर और रैंडम मोशन। अगर हम चाहे तो इनके नाम से भी हमें थोड़ा आइडिया हो रहा होता है कि ये कौन सी मोशन हो सकती है। जैसे कि लीनियर मोशन, लीनियर मीन लाइन, लाइन से निकली है तो स्ट्रेट लाइन मोशन। जो भी बॉडीज़ जो है वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही होती है, चल रही होती है, जो सीधी लाइन के अकॉर्डिंग एक हरकत कर रही होती है, हम उसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे कि हम इसे ऐसे भी जाहिर कर सकते हैं कि एक गाड़ी है, वो पॉइंट ए से बी तक मूव करके जा रही है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। एरोप्लेन है, अगर वो सीधा ट्रेवल कर रहा है, सीधा चल रहा है तो वो भी स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। नेक्स्ट वन है सर्कुलर, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन वो मोशन होती है जिसमें कोई भी चीज़ जो है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही होती है, मूव कर रही होती है, घूम रही होती है, उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन में हम कह सकते हैं जैसे कि कह लो कि ज़मीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, प्लैनेट्स जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो सारे सर्कुलर मोशन में इंक्लूड हो जाएंगे। आ टॉय ट्रेन मूविंग यून अ सर्कुलर पाथ है, एक ट्रेन जो है वो टॉय ट्रेन जो होती है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है वो भी सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मीन्स इरेगुलर मोशन, जिसकी कोई तरतीब नहीं होती, ना वो सीधा मूव करता है ना वो सर्कुलर मूव करता है, टेढ़ा मेढ़ा जो है वो इरेगुलर शेप में जो है वो मोशन में जो है वो हरकत कर रहा था, उसे हम कहेंगे इरेगुलर मोशन। जैसे हम कह सकते हैं पहले वो चीज़ यहाँ मूव की, फिर यहाँ 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 यहाँ, इस तरह अकॉर्डिंग टू जो जिसकी कोई भी फिक्स्ड जो है वो मोशन नहीं होगी, जो अपनी ही मर्ज़ी से इधर उधर मूव करेगा, उसे हम कह सकते हैं कि रैंडम मोशन। जैसे हम कह सकते हैं मोशन ऑफ इंसेक्ट्स, मोशन ऑफ बर्ड्स, ये सारी जो है वो रैंडम मोशन में हो जाएगी। जिगजैग मोशन, इरेगुलर मोशन, विदाउट एनी पैटर्न, नॉट स्ट्रेट लाइन, नॉट सर्कुलर, ये सारी जो है वो रैंडम मोशन में आ जाएगी। जैसे बर्ड्स वगैरह, फ्लाइज वगैरह, बटरफ्लाई जो है वो मूव करते हैं, वो जो है वो रैंडम मोशन में आ जाएगी। ये तो थी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। अब सेकंड वन है जो टाइप्स ऑफ मोशन में आता है वो है रोटेटरी मोशन। स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, अगर कोई बॉडी अपने एक्स के इर्द गिर्द मूव कर रही है, एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द मूव कर रही है तो वो रोटेटरी मोशन में आ जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट एक्सिस, जैसे कि टायर जो है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो मूव करता है, स्टीयरिंग व्हील जो है वो अपने एक्स के इर्द गिर्द मूव करता है, अर्थ जो है वो अराउंड द सन मूव करता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी रोटेटरी मोशन में आ जाएगी। कोई एक फिक्स्ड पॉइंट होगा जिसके इर्द गिर्द चीज़ें जो है मूव कर रही होगी। लास्ट टाइप ऑफ मोशन में हमारे है वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, कोई भी एक मीन पोजीशन होगी किसी भी जिस्म की, किसी भी अजसाम की, किसी भी बॉडी की, उसके इर्द गिर्द जो चीज़ मूव कर रही होगी, घूम रही होगी,
आगे पीछे को टू एंड फ्रो कह सकते हैं आप, आगे पीछे जो चीज़ के मूवमेंट हो रही होगी उसे हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि आप कह सकते हो वाइब्रेटरी मोशन में एग्जांपल दे सकते हो कि सिंपल पेंडुलम, क्योंकि पेंडुलम जो है वो अपने ही मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो वाइब्रेट कर रहा होता है। या वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ चाइल्ड एंड अ स्विंग, स्विंग पे जब हम झूला लेते हैं तो वो वाइब्रेटरी मोशन में आ जाता है। क्रैडल मूविंग टू एंड फ्रो, बेबी क्रैडल जो होती है वो टू एंड फ्रो में मूव करता है, वो भी जो है हमारे कह ले कि आप वाइब्रेटरी मोशन में इंक्लूड होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा है, हमने जो है वो काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा है, जिसके अंदर जो है वो हम चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, उसके मोशन के बारे में, लेकिन हम उसका कोज नहीं पढ़ते। लेकिन अगर हमने कोज के साथ चीज़ों को स्टडी करना है तो वो डायनामिक्स में आ जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। रेस्ट वो पोजीशन होती है जिसके अंदर बॉडी जो वो अपनी चीज़ हरकत को जो है वो चेंज नहीं करती, अपनी साकिन हालत में रहती है। मोशन वो होता है जिसके अंदर बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली अपनी हरकत को चेंज कर रहे होते हैं और अपनी जो है वो हरकत को शो करते हैं। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स ऑफ मोशन होती है, जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मैंने मज़ीद आपको बताया था, उसमें लीनियर मोशन आ जाती है, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन, जो कि ट्रांसलेटरी मोशन की काइंड्स है। ट्रांसलेटरी मोशन का फिर मैंने बताया है आपको कि ट्रांसलेटरी मोशन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में और कर्व्ड में होती है। आगे फिर ट्रांसलेटरी मोशन की जो काइंड्स थी वो थी लीनियर मोशन, जैसे कि उससे पता चल रहा है लाइन से ही कि स्ट्रेट लाइन मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। फिर सर्कुलर मोशन जो सर्कुलर पाथ में होती है, रैंडम मोशन जिसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता, डिसऑर्डर होती है, इरेगुलर होती है। बाद में फिर मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ मोशन की सेकेंड टाइप रोटेटरी मोशन, जो कि अपने एक फिक्स्ड एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। और लास्ट में मैंने आपको बताया वाइब्रेटरी मोशन, जो टू एंड फ्रो आगे पीछे जो हरकत होती है अबाउट मीन पोजीशन, हम उसे कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी स्केलर्स, वेक्टर, टाइप्स ऑफ इक्वेशन और फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, टर्म एसोसिएटेड विद मोशन, ये सारे जो है वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करूँगी। आई होप कि आपके लिए ये मेरी वीडियो हेल्पफुल साबित होगी, आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो रिलेटेड टू फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको जो है वो वीडियो जो है वो वक्त पे मिलती रहे। थैंक यू।